हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 दिनों से अभी क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरा जो माइक है वो ख़राब हो चुका था। मैंने नया ऑर्डर किया है, आज मेरा मॉर्निंग में माइक आ गया, तो आज से वापस क्लासें कंटिन्यू रहेगी। हम मिक्सर एलिगेशन की बात कर रहे थे, मिक्सर एलिगेशन के टॉप 15 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये मिक्सर एलिगेशन के टॉप 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, एसएससी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की बात करें, अगर मिक्सर एलिगेशन उस पार्ट का हिस्सा है, उस एग्जाम का हिस्सा है, तो ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मेरे कहने पे वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ में कनेक्ट हो सके। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बेसिक चीजें बताऊंगा। आपको एलिगेशन लगाना तो आता है, आप बोलते हो कि सर 1 2 3 खत्म एलिगेशन। अब ये एलिगेशन क्यों लगाते हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, ये नंबर क्या है, ये यूनिट कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने आया हूँ। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो की लिंक को जितना ज्यादा फैला सको फैला देना, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने देख ली मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ लेना कि मिक्सर एलिगेशन का जो ये एलिगेशन का कंसेप्ट है ये आपके मुट्ठी में होगा, ये मेरा वादा है। तो फटाफट से शेयर कर डालें और जो स्टूडेंट लाइव है वो एक बार कमेंट सेशन में लिख दें। ओके, योगेश सर आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग भाई। फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर करें और जो भी बच्चे लाइव हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बच्चे अपने जितने भी यार दोस्त हैं सभी को यहाँ पर लाइव कनेक्ट करें, सभी को यहाँ पर लाइव कनेक्ट करें, क्योंकि आज के इस सेशन में आपको बहुत कुछ नया सिखाऊंगा दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी शेयर करें। 1-2 मिनट का समय है, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। ओके, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। पटवारी के लिए क्लास है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि पटवारी में भी आप देखोगे, अगर आप मैथ का देखते हो तो वहां पर भी आपको मिक्सर एलिगेशन टॉपिक दिखेगा। तो जो पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पटवारी की, तो प्लीज फोकस करना इन सारे क्वेश्चंस पर। प्लीज वीडियो के लिंक को फैलाओ जल्दी से जल्दी। 4 जने आ चुके हैं, वेरी गुड। फटाफट से 10-12 तक पहुंचाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं यहाँ पर आपको एक एक बेसिक चीज शेयर करूंगा कि एक्चुअली में हम एलिगेशन लगाते क्यों हैं, और एलिगेशन लगाते हैं ये तो सबको पता है कि सर एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन कब लगेगा, यूनिट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर करें। अब ध्यान से समझना, कुछ पॉइंट चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे एलिगेशन से। ये जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आप देखेंगे, इन सभी क्वेश्चन को हम एलिगेशन के माध्यम से उड़ाएंगे, ये ध्यान रखना बस। आप देखेंगे कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी एलिगेशन लगाकर कर रहे हैं, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। अगर आप नॉर्मल बेसिक मेथड से करेंगे तो वो क्वेश्चन 2 से 3 मिनट लेगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 मिनट में अगर एक क्वेश्चन करने बैठ गए तो सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन करोगे। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से समझना ध्यान से जो चीज समझा रहा हूं। देखना दोस्तों, यहां पर कुछ चीज होती है, यहां पर कुछ चीज होती है, और यहां पर कुछ चीज होती है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखना, यहां पर कुछ रेशियो आएगा और यहां पर कुछ रेशियो आएगा। देखो ध्यान से समझना चीजों को। यहां एक चीज है, यहां मान लो x है, यहां y है और यहां z है, ठीक है। तो यहां z में से y जाएगा तो z में से y जाएगा, और यहां x में से z जाएगा, x में से z जाएगा। समझना ध्यान से। देखो ये आपको लग रहा होगा, लेकिन पूरा बेसिक समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। अब ये है क्या, समझना, ये रेशियो किसका आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा कि जब हम एलिगेशन यूज करते हैं तो जो रेशियो हमें मिलता है वो एक्चुअली में किसका मिलता है। तो ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, प्लीज शेयर करें सेशन को। अगर यहां पर आप एलिगेशन प्रॉफिट लिख लें, यहां पर अगर आप एलिगेशन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का लगा रहे हैं, तो जो इनको लेस करने के बाद में जो रेशियो मिलेगा ये किसका मिलेगा, सीपी का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का, यानी कि लागत मूल्य का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, समझना। अगर आप एलिगेशन प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का लगाते हैं तो जो रेशियो मिलेगा ये वाला, ये आपको कॉस्ट प्राइस का मिलेगा, यानी कि लागत मूल्य का मिलेगा। बोलो यहां तक क्लियर। अगर आप डिस्काउंट का, डिस्काउंट प्रतिशत का एलिगेशन लगाते हैं, इनमें डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, तो यहां पर जो रेशियो आएगा ये किसका आएगा,
मार्क प्राइस कर आएगा, एमपी का आएगा, यानी कि अंकित मूल्य का आएगा। बोलो यहां तक क्लियर। ये रेशियो किसका बन जाएगा आपका? आपने कहा सर ये रेशियो हमारा आ जाएगा मार्क प्राइस का। कब? जब हम यहां पर डिस्काउंट का एलिगेशन लगाएंगे। प्लीज शेयर करो यार, 3 ही बच्चे लाइव है, ऐसे मजा नहीं आएगा, फिर मैं आगे स्टार्ट नहीं करूंगा, ध्यान रखना। प्लीज शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, शेयर करें सेशन को, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो प्लीज, बहुत जरूरी चीजें समझा रहा हूं, इतना डीप में कोई नहीं समझाएगा। और अगर ये 15 क्वेश्चन आप कर लोगे ना दोस्तों, तो यकीन माने एलिगेशन खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। तो जो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं समझे बस उसको ज्यादा से ज्यादा। लिंक को शेयर करें, मजा आ जाएगा देखो। और जो भी स्टूडेंट लाइव आते हैं वो कमेंट करते रहना, ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन लाइव है एक्चुअली में। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर देखना। यहां तक चीजें क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? यहां तक चीजें क्लियर है? आपने कहा सर ठीक है। देखो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप यहां पर एवरेज का लगा रहे हो, अगर यहां आप एवरेज का एलिगेशन लगा रहे हो, एवरेज एवरेज एवरेज, तो जो रेशियो मिलेगा वो आपको सम का मिलेगा, यानी कि इनके योग का मिलेगा, ध्यान रखना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कहीं स्टूडेंट को ये तो पता है कि सर सीधा एलिगेशन लगा दो, लेकिन भैया एलिगेशन लगाने के बाद में रेशियो किसका मिलेगा ये भी तो पता होना चाहिए। अगर यहां पर मैं एलिगेशन लगा देता हूं सिंपल परसेंटेज का, भाई इंटरेस्ट का, ब्याज का परसेंटेज का अगर एलिगेशन लगाऊंगा, इंटरेस्ट प्रतिशत का, तो जो रेशियो मिलेगा वो मेरे को प्रिंसिपल का मिलेगा, यानी कि मूलधन का मिलेगा। अरे इतनी बात समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे, प्लीज कमेंट करें यार, शेयर करें लिंक को, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर यहां पर आप देखो, फिर रिवाइज करता हूं क्विक फटाफट से। अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का एलिगेशन लगा रहे हैं, तो जो रेशियो आएगा ये, इसमें से इसको लेस करना, इसमें से इसको लेस करने के बाद में कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य का। अगर आप डिस्काउंट परसेंट का लगा रहे हैं तो रेशियो आएगा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का। अगर आप यहां पर इसका क्या कहते हैं एवरेज का लगा रहे हैं तो रेशियो आएगा सम का यानी कि योग का। अगर आप यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर का एलिगेशन लगा रहे हैं तो यहां पर जो सम आएगा, सॉरी जो रेशियो आएगा वो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। बोलो यहां तक क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? यहां तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे यहां तक क्लियर है तो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अभी लॉकडाउन, अभी यहां मैं अभी आप राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान से हूं। राजस्थान में अभी लॉकडाउन लगा दिया गया है आज से मॉर्निंग में, सॉरी मंडे मॉर्निंग 5 बजे तक, 5 बजे तक मॉर्निंग में यहाँ पर लॉकडाउन है मंडे को। तो 2 दिनों तक, क्योंकि यहाँ लगातार केसेस जो हैं कोविड के वो बढ़ते जा रहे हैं। आज की अगर मैं रिपोर्ट बताऊं, राजस्थान बीकानेर की जहां मैं रहता हूं, बीकानेर में 387 न्यू कोविड के केसेस आए हैं। तो प्लीज दोस्तों इस चीज को ढिलाई में मत बरतें, आप मास्क पहने रहें, हाथों को सैनिटाइज करें, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड फिर फैल रहा है, फिर डबल स्पीड से फैल रहा है, जो पहले था उसकी डबल स्पीड से कोविड अभी फैल रहा है। तो प्लीज ध्यान रखें इन सारी चीजों का। तो स्टार्ट करते हैं देखना, यहां पर हमने सीख लिया। अब एक चीज समझना ध्यान से, एलिगेशन का एक ही नियम है, ये चीज आपको फिर कोई नहीं बताएगा जो मैं समझा रहा हूं। अगर यहां पर 20 है, अगर यहां पर 20 है, देखो एक वैल्यू बता रहा हूं, अगर यहां 20 है और यहां 7 है, तो यहां इससे बड़ी संख्या होगी 2100, 2200 वॉट एवर। कहने का मतलब जो मिडल वाली संख्या है ना, उससे ऊपर वाली संख्या एक तो छोटी होगी और एक बड़ी होगी। अरे समझ में आया नहीं आया? प्लीज शेयर करिए। देखो बहुत डीप में, अगर पढ़ा ही रहा हूं तो पूरा डीप में क्यों ना पढ़ाऊं, इसीलिए पूरा डीप में पढ़ा रहा हूं। अगर यहां बीच में 20 है तो एक संख्या इससे छोटी है, एक संख्या इससे बड़ी है। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तब भी एलिगेशन लगेगा, अदरवाइज एलिगेशन नहीं लगेगा। प्यारे दोस्तों समझना ध्यान से चीजों को। अगर ये संख्या इससे एक, ये देखो मिड वाली जो संख्या है ना, जो भी कुछ भी है यहां पर, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट परसेंटेज, एवरेज, कुछ भी वॉट एवर कुछ भी आए, अगर ये संख्या कुछ भी हो, ऊपर वाली एक संख्या इससे छोटी होगी और ऊपर वाली एक संख्या इससे बड़ी होगी, तब भी एलिगेशन पॉसिबल है मेरे प्यारे दोस्तों। उसी कंडीशन में एलिगेशन पॉसिबल है, अदरवाइज एलिगेशन पॉसिबल नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैं इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। बस इतना ही है कंसेप्ट जो एलिगेशन का है, वो बस इतना ही है प्यारे दोस्तों।
और कुछ नहीं है। सारे 15 क्वेश्चन आज के सेशन के पूरे एलिगेशन से उड़ाऊंगा और आप हैरानी करेंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आप एलिगेशन से कर रहे हैं। आप मेरे साथ में सीखेंगे। शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, देखो मेरे को पढ़ाने में कब मजा आएगा, मैं कब और बेहतर आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करूंगा, जब यहाँ लाइव मेरे को 20-30 दिखेंगे। मेरे मन में एक सेटिस्फिकेशन होना चाहिए कि नहीं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई मेरे बहन हैं जो मेरे पर बिलीव करते हैं, मेरे को उनके लिए और कंटेंट अच्छा बनाना है। अगर आप लोग अवेयर नहीं हो, आप 4-5 जने लाइव आओगे तो फिर क्या ही मतलब है। तो प्लीज शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें सेशन में। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखें। यदि 20 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 30 रुपए प्रति किलो वाले चावल के साथ मिलाते हैं तो मिश्रित चावल का मूल्य 24 रुपए प्रति किलो हो जाता है, तो दोनों किस्म की चावल को किस अनुपात में मिलाया गया। देखो यहां पर तीनों चीजें अगर आप देख रहे हैं तो यूनिट सेम है, यहां पर इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये बात और ध्यान रखना। अगर यहां आप कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं तो यहां पर भी कॉस्ट प्राइस, यहां पर भी कॉस्ट प्राइस। अगर यहां सेलिंग प्राइस है, यहां पर भी सेलिंग प्राइस, यहां पर भी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो 20 रुपए प्रति किलो चीनी, 20 रुपए प्रति किलो है, ठीक है। और दूसरा क्या है, वाले चावल को 30 रुपए प्रति किलो, सेकंड कौन सा है, 30 रुपए प्रति किलो। और इसको किस में मिलाना है, आपने कहा सर इसको मिलाना है आपको 24 रुपए प्रति किलो में, यानी कि बीच वाली वैल्यू 24 रुपए प्रति किलो आ गई। अभी मैंने क्या बताया था, एक वैल्यू इससे छोटी होगी, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, कंडीशन सेटिस्फाइड, एलिगेशन लगा दो। 30 में से 24 गया 6, 24 में से 20 सॉरी 24 में से 20 गया 4, फर्दर काटेंगे तो 3 से 2, तो रेशियो क्या आ गया हमारा, कौन से अनुपात में मिलाएगा चावल को, 3:2 में। अरे यहां तक क्लियर हुआ क्या दोस्तों, 3:2 में चावल को मिलाएगा, क्लियर है यहां तक। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन ही नहीं है क्या यहाँ पर, 2-3 ही तो होगा, जस्ट वेट, ये आया 6 और ये आया 4, तो 3 और 2, सॉरी ऑप्शन शायद गलत है, कोई बात नहीं, ऑप्शन शायद हो सकता है गलत टाइप किए हुए हो, ठीक है ऑप्शन गलत है, बाकी आंसर यही होगा 3 से 2, रेशियो क्या बना 3 से 2, क्लियर है। एलिगेशन लगाया 20, 30, 24, मैंने क्या सिखाया, एक वैल्यू इससे छोटी एक वैल्यू इससे बड़ी, कंडीशन सेटिस्फाई, तो 6, 4 यानी कि 3, 2, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर करें सेशन को, सभी दोस्तों को कनेक्ट करें, जो भी कंपटीशन की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है फटाफट से उनको बोलिए कि मिक्सचर एलिगेशन की अगर एक क्लास ये अंकित क्लासेस से ले लेता है तो कभी डाउट नहीं आएगा, यकीन मानिए दोस्तों। अब इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए प्लीज, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पल्लवी पंडित, यस सर मेथड क्लियर है, थैंक यू मैम। फटाफट से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट से सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शेयर करें प्लीज दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है समझना, 21 रुपए प्रति किलो वाले चावल को 28 रुपए प्रति किलो वाले चावल के साथ मिलाते हैं तो मिश्रित चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलो हो जाता है, दोनों दोनों किस्म के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया। सेम ही क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करें, क्वेश्चन करें, आंसर करें कमेंट सेशन में। अरे जल्दी आंसर करो। देखो अभी क्या किया मैंने, 21 रुपए, 21 रुपए और कौन सा है 28 रुपए, और मिला किसमें रहा है, मिक्सित को क्या कर रहा है, देखो 25 रुपए प्रति किलो हो जाता है, तो कितने रुपए हो जाता है, आपने कहा सर 25 रुपए प्रति किलो, एलिगेशन लगा दीजिए, खत्म कहानी। ये वैल्यू इससे छोटी है, एक वैल्यू इससे बड़ी है, तो 28 में से 25 गया 30, 25 में से 21 गया 4, तो 3:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अरे समझ में आया नहीं आया, 3:4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अखिलेश सर, हाय सर, वेरी हाय भाई, फटाफट से सॉल्व करें, समझ में आ गया। देखो 21, 28, 25, मैंने क्या बताया एलिगेशन का मेथड, आप जब भी एलिगेशन लगाएंगे ये कंडीशन 100% सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक वैल्यू इस मिडल वाली वैल्यू से छोटी, एक वैल्यू इस मिडल वाली वैल्यू से बड़ी। अगर ये तीन चीजें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब भी एलिगेशन लगेगा, अदरवाइज एलिगेशन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं,
मैं यहाँ बता रहा हूं तो कंसेप्ट को समझे बहुत बारीकी से। जब पढ़ा ही रहा हूं एलिगेशन तो क्यों ना पूरा डीप में ही पढ़ाया जाए। वेरी गुड पल्लवी मैम, 3:4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कोई भी स्टूडेंट जो न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव कनेक्ट हो सके। ओके, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए मेरे को सभी जने। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए दोस्तों। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पिन किया हुआ है लिंक, आप चैट सेशन में देख रहे होंगे, टेलीग्राम का जो लिंक है वो पिन किया हुआ है। 3rd क्वेश्चन क्या कहता है समझे ध्यानपूर्वक। सोना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आता है एसएससी के एग्जाम में, और ऐसा कुछ है ही नहीं, बस फालतू में इस क्वेश्चन का हवा बनाया हुआ है। देखना कैसे करेंगे। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। 19, देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, 19 9 15, खत्म। एलिगेशन लगाओ और आंसर पाओ, खत्म। 15 में 19 में से 15 गया कितना आएगा, 19 में से 15 गया 4, और 15 में से 9 गया कितना 6। फर्दर काट लीजिए, 3:2, खत्म कहानी। अरे समझ में आया नहीं आया, 3:2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो फिर बता रहा हूं एक कंसेप्ट समझना, जब भी आपको 3:3 यूनिट, 3 रेशियो हो चाहे ओरिजिनल वैल्यू हो कुछ भी, 3 यूनिट अगर आपको यूनिट जो है वो सेम दी हुई है ना, तो डायरेक्ट एलिगेशन लगाए। मैंने क्या बताया था, एक संख्या इससे छोटी एक संख्या इससे बड़ी, तो खत्म कहानी। 19 में से 15 को लेस करेंगे 4, 15 में से 9 को लेस करेंगे 6, और 3 से 2। देखो इसकी एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा जो बहुत कम जानते हैं, 90% स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी नहीं जानते इस एलिगेशन की, वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से उसको कराऊंगा तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। यहां तक क्लियर हो गया तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखें कि यस सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे ये समझ में आ गया नहीं आया, सोना भारी वाला, सोना पानी से ये वाला क्लियर है या प्लीज कमेंट करें, अगर क्लियर है सारी चीजें तो प्लीज कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। फटाफट से शेयर कर डालें यार प्लीज, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लिंक को, ऐसे मजा नहीं आएगा फिर। जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए लिंक को। कमेंट में आपके कंटिन्यू देख रहा हूं। ओके, इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है दोस्तों। और एक बात और बता देता हूं, कल सैटरडे है, आपको पता है सैटरडे में मैराथन क्लास लेके आता हूं। लास्ट सैटरडे को मैंने बोट एंड स्ट्रीम एक ही क्लास में खत्म करवाया था। कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक का कौन सा टॉपिक आप मैराथन फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, मैराथन क्लास में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करना। ये टॉपिक है, बस सर्च यही है, मुझे सभी लाइव चाहिए। ये 5-6 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट नहीं आने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 25-30 स्टूडेंट होने चाहिए। आप अपना टॉपिक बताएं, पूरा क्लियर करा दूंगा एक ही क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या है। किस अनुपात में एक दुकानदार 60 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 65 रुपए प्रति किलो वाली चाय के साथ मिलाता है, जिससे मिक्सन को 68.20 रुपए प्रति किलो बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मिला ना किसको है, 60 रुपए प्रति किलो वाली चाय, 60 रुपए प्रति किलो वाली चाय। और सेकंड में हमें क्या दे रखा है, 65 रुपए प्रति किलो वाली चाय। ठीक है, ये अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो दोनों ही कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो खरीद रहा है वो दिया हुआ है हमें, कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब मैं लास्ट रेशियो की बात करता हूं कि जिससे मिक्सचर को 68.20 रुपए प्रति किलो बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो ये जो 68.20 है ना, ये यहां मत लिख देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्यों? मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, तो मैं इसको 68.20 को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा समझना ध्यान से। यहां पर 68.20 रुपए प्रति बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, एक का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 11 रुपए। अरे यहां तक क्लियर या नहीं? सेलिंग प्राइस 11 रुपए, इस 11 की ही वैल्यू क्वेश्चन में 68.20 दे रखी है, 68.20 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 68.20। तो एक की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 68.20 बट्टा 11, और मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 10। 0 से 0 हटाऊंगा तो नीचे 100 और आ जाएगा। ठीक है, ये सारे 0 कैंसल, 11 से काट लेंगे, 11 से 6 बार जाएगा 68, और 11 से 2 बार जाएगा 66, 2 22। तो ये जो 62 आया है ना दोस्तों, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कि ये मैं वैल्यू यहाँ रखूंगा। अरे समझ में आया नहीं आया दोस्तों? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पर यूनिट सेम करना था हमें। सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, समझे बस ध्यान से। यहां मैंने डायरेक्ट 68.20 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 68.20 रुपए प्रति किलो बेचने पर वो सेलिंग प्राइस है दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस है। तो इस सेलिंग प्राइस को मैंने कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट किया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 62। अब सीधा एलिगेशन लगा दीजिए, कुछ बात नहीं करनी बस। तो 65 में से 62 गया 3, 62 में से 60 गया 2, 3:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें मेरे को लाइव चैट में, ताकि मेरे को भी पता चले कि जो मैं चीजें आप तक डिलीवर करना चाहता हूं वो पहुंच रही है या नहीं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। प्लीज कमेंट करें प्यारे दोस्तों। क्लियर हो रही है चीजें? यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3:2। वर्बली रिपीट करता हूं, फटाफट से समझना। 60 65 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ 68.20 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, एक का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 68.20, तो मेरे को 10 यूनिट यानी कि कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 10 की निकाली तो 62 आ गई। मैंने एलिगेशन लगाया, 3:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखें, रिपीट करें। अभी तो कहा क्लियर है, रिपीट कर रहा हूं ना। देखो भाई, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, क्या बोल रहा है समझे, ध्यान को, यूनिट पहचाने। किस अनुपात में एक दुकानदार 40 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 65 रुपए प्रति किलो वाली, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये तो। देखो आप वापस आपके रहेगा, मैंने क्या बताया, 60 65 ये कॉस्ट प्राइस थी, लागत मूल्य, लेकिन यहां वाली जो बीच वाली वैल्यू थी ना 68.20, ये सेलिंग प्राइस दे दी थी, तो मैंने इसको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लिया, जो कि 62 आया। अब ये तीनों ही यूनिट सेम है, मैंने एलिगेशन लगाया 3 से 2। आई होप समझ में आ गया होगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे दोस्तों, समझे। किस अनुपात में एक दुकानदार, अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। देखें, मैं इसको इरेज करता हूं, मेरे को इसका आंसर चाहिए कमेंट सेशन में सभी से। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो बोल रहे थे ना सर अखिलेश सर रिपीट, वो यहां पर समझ लेना, सेम ही क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर दीजिए प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का कमेंट में। देखो, किस अनुपात में 40 रुपए प्रति किलो वाली चाय, 40 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 55 रुपए प्रति किलो वाली चाय के साथ, 55 रुपए प्रति किलो वाली चाय के साथ मिलाने पर जो मिश्रण है 60 रुपए प्रति किलो बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है। यानी कि जो मिडल वाली वैल्यू है ये 60, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है बेचने पर।
लेकिन मेरे को पता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 25%, तो यहां मैं सीपी से एसपी का रेशियो बनाऊंगा 25% यानी कि 1/4। अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है, एक का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 6, और इस 6 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 60। 6 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, जस्ट वेट, 25% का प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पर जस्ट वेट, अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, एक का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आपने कहा सर 60, तो ये इसका 12 गुना हो रहा है, तो इस 4 का भी 12 गुना कर देंगे यानी कि 48, तो ये यूनिट यहाँ आएगी 48। एक इससे कम, एक इससे ज्यादा, तो एलिगेशन लगा देंगे, खत्म। यहाँ आ गया 8, यहाँ कितना आ गया 55 में से 8, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, तो 7:8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अरे समझ में आया क्या दोस्तों, 7:8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 40, 55, लेकिन यहां वाली वैल्यू क्या दी हुई थी हमें, 60 क्या है, सेलिंग प्राइस है, मैंने कहा यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो 25% का प्रॉफिट, तो अगर 1/4, 4 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य 4 है, एक का प्रॉफिट यानी कि 5 में सेलिंग प्राइस, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 60 दे रखी है, तो ये इसका 12 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस का भी 12 गुना यानी कि 48, तो अब मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, तो 7:8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट सेशन में लिखिए प्यारे दोस्तों, कमेंट सेशन में लिखिए अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन प्लीज। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, हमारे सामने 10 क्वेश्चन और है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा, और आप देखेंगे कि हम कैसे एलिगेशन के माध्यम से बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो प्लीज लाइक शेयर में कमी मत रखें, और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज एक बार कमेंट सेशन में करें, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे दोस्तों को समझ में आ गई चीजें। क्लियर है यहां तक, तो कमेंट बॉक्स में लिखें एक बार, यस सर समझा, ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको इसी सेशन में, जो एलिगेशन से उड़ाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप सोचोगे कि सर ये एलिगेशन से कैसे उड़ाएगा, लेकिन मैं यहाँ सिखाऊंगा एलिगेशन लगाने का, एलिगेशन का सही मतलब यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना दोस्तों, एक बर्तन में 80 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, 70 लीटर और 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो बर्तन 55% खाली हो जाता है। दूध और पानी का आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। फटाफट से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, आपको 10-15 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट से सॉल्व करें। जल्दी सॉल्व करें प्यारे दोस्तों। देखो आपको सारे क्लासेज की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिलेगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है आप चैट बॉक्स में देख पा रहे होंगे, ऊपर पिन किया हुआ है, तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करना। और प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अंकित क्लासेस 2.1 इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। हमारी जो अंकित क्लासेज है ये इंस्टाग्राम पर भी है, जहां मैं नई नई पोस्ट डालता हूं क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना, ठीक है। लिंक सारे ही इसी वीडियो के नीचे है, और जो भी क्लासें अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सारी आपकी सेपरेट बनी हुई है, ठीक है। तो वहां पर आप जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत कुछ दूंगा आपको, क्योंकि ये समय पढ़ने का है प्यारे दोस्तों। बहुत लोग इस समय को गवा देंगे, एक लॉकडाउन है, कोरोना आ गया, एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन क्या पता एग्जाम कल ही हो जाए, परसों ही हो जाए, क्या कुछ भरोसा नहीं है। तो प्लीज अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, क्योंकि अगर ये एक बार छूट गई तो वापस इसकी आदत बहुत मुश्किल से लगेगी, तो प्लीज ये गलती मत करना दोस्तों। आकाश गुप्ता, हेलो भाई। देखना क्वेश्चन क्या कहता है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी है, ठीक है। 80 लीटर क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, 80 लीटर हमें दिया हुआ है मिल्क और वाटर, मिल्क प्लस वाटर, ये हमें दिया हुआ है दोस्तों 80 लीटर। एक कंटेन है उसमें 80 लीटर पानी और दूध है, ठीक है। आगे क्या बोलता है समझना, 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है। 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है, तो जो कंटेनर है वो कितना खाली हो जाता है, 55%। अरे एलिगेशन लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल लगा सकता हूं। और अगर मैं इसमें एलिगेशन लगा रहा हूं, दैट मीन्स जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा मेरा किसका, इस मिल्क और वाटर का, इसका रेशियो आएगा। अरे समझ में आ रही है,
देखो यहाँ पर एलिगेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेशियो किसका आ रहा है ये पता करना बड़ी बात है। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं एलिगेशन लगाने पर रेशियो किसका मिल रहा है, तो फिर एलिगेशन लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं प्यारे दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाता हूं तो 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, यहाँ कितना आ गया 15। सही कर रहा हूं ना, आप भी बताते चलना, ठीक है। 5 में से ये गया 5 और ये गया 2, 25। तो यहाँ पर फर्दर काटूंगा तो 5:3, 5:3। अब ये 5:3 क्या बोला है, ये 5:3 जो आया है अनुपात, ये इस मिल्क और वाटर का अनुपात आया है। यानी कि अगर मिल्क मेरा 5 लीटर है तो वाटर मेरा 3 के अनुपात में है। अगर मिल्क का अनुपात 5 है तो वाटर का अनुपात 3 है। टोटल मेरे अकॉर्डिंग इनका अनुपात कितना हुआ, 5 और 3 8। इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 80, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 50, 3 की वैल्यू 30। अरे समझ में आया नहीं आया, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है यहां तक चीजें? एक बार कमेंट करें प्लीज अगर समझ में आ गया तो। कुछ भी चीज समझ में ना आई हो मैं रिपीट कर दूंगा, अगर समझ में आ गया तो लिखे कमेंट में यस सर क्लियर है, सो दैट आगे की ओर मूव ऑन करें। 70, 30, 55 एलिगेशन लगाया 5 से 3। ये रेशियो किसका आया, ये इस 80 लीटर में टोटल कंटेनर में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5 और 3 में है। 5 में मिल्क है और वाटर कितने में है, 3 में। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना 8, इस 8 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 50, 3 की वैल्यू 30। अरे समझ में आ गया तो एक बार प्लीज लिखें यस सर। इजी है, बिल्कुल इजी है मैम, ऐसा ही लेवल आता है। देखो ये बेसिक चीजें हैं जो मैं चीजें सिखा रहा हूं, हो सकता है आगे क्वेश्चन ऐसे हो जो आपसे ना बने, वो भी यहां पर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7। सेशन को एंड तक अगर बने रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। स्किप कुछ भी चीजें मत करना, हो सकता है आप स्किप करो और मैं कुछ अलग समझा दूं, कुछ अलग ट्रिक बता दूं, तो प्लीज स्किप मत करना, ठीक है। और लाइक ठोकते रहें बस। यस सर क्लियर है, ओके भाई। जो भी देखो आज मेरे को अखिलेश सर शायद न्यू स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो प्लीज अपना ओपिनियन जरूर देके जाना कि आपको सेशन मेरा पढ़ाया हुआ तरीका कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। क्योंकि आप लोग ही हो, मैं कब तक मैं कितने स्टूडेंट को अपनी वीडियो शेयर करूंगा, आप लोग ही हैं जो स्टूडेंट अपने अलग अलग स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो शेयर करोगे और उन्हें सजेस्ट करोगे कि अंकित क्लासेस को ज्वाइन कर, वहां तुझे बहुत कुछ बेसिक से हाई लेवल तक सिखाया जाएगा। तो प्लीज अपना ओपिनियन जरूर दे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या कहता है। एक बर्तन में 15% चीनी तथा एक अन्य बर्तन में 5% चीनी है। पहले प्रकार के कितने किलो चीनी को दूसरे प्रकार के 15 किलो चीनी के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण 12% चीनी हो। समझना ध्यान से। जो मैंने एक आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट नहीं जानते, वो कंसेप्ट आप इस क्वेश्चन में देखेंगे। देखना, 15% शुगर है, 15% शुगर है, इसको 5% चीनी के साथ मिला रहा है। अन्य बर्तन है 5% चीनी के साथ, और जब इसको मिलाता है तो लास्ट में 12% चीनी होनी चाहिए। अब समझना, एक चीज क्वेश्चन में हमें गिवन है जिसकी सहायता से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या गिवन है समझना। बोल रहा है पहले प्रकार के, यानी कि मैं इसको पहला टाइप मान लेता हूं और ये सेकंड टाइप मान लेता हूं। पहले प्रकार के कितने किलो चीनी को दूसरे प्रकार के 15 किलो, यानी कि सेकंड वाली चीनी की वैल्यू कितनी है, 15 केजी। अरे समझ में आया नहीं आया, हमें फर्स्ट वाले चीनी यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है प्यारे दोस्तों। एलिगेशन लगाएंगे सबसे पहले। यहां 15 में से 12 गया 3, यहां 12 में से 7 गया 5, सॉरी 12 में से 5 गया 7, तो अनुपात क्या आ गया, 7:3 का। अब एक चीज समझना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये अनुपात 7:3 है तो ये जो ऊपर वाला अनुपात आएगा ना, ये भी 7:3 में ही आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर कितना था 15 केजी 7। अगर ये अनुपात 7:3 में है तो जो ये ऊपर वाला अनुपात आएगा x और 15 का, ये भी 7:3 में आएगा। भगवान भी इसको रोक नहीं सकते। ये रिलेशन आपको अगर पता है तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले क्वेश्चन हम कैसे चुटकियों में उड़ाते हैं बड़े से बड़े। अगर ये अनुपात 7:3 है तो ये भी 7:3 होना चाहिए,
तो 5 से ये 3 बार गया, और अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 35 कर दूं तो 7 आएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 और 7 का रेशियो बन रहा है या नहीं बन रहा। 5 से काटेंगे तो 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, तो x की वैल्यू 35 है। अरे कैसी लगी ट्रिक बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो बहुत तरीके हैं करने में, कुछ भी करो, लेकिन ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर ये रेशियो 7:3 में है तो ये रेशियो भी 7:3 में ही होगा। यहाँ 15 kg था, तो यहाँ इसकी क्या वैल्यू करूँ कि 3 7 में हो जाए, तो यहाँ 35 रखूंगा। 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 7 5 7 3 मिल गया रेशियो। क्लियर है कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। और मैं यहाँ आप लोगों के कंसेप्ट ही क्लियर करने आया हूँ बस। ठीक है, अभी यहाँ आऊंगा, हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर चला जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हाई लेवल का भी सेशन होगा, डोंट वेरी, लेकिन पहले बेसिक क्लियर करें दोस्तों। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये वाली वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ रेशियो कितना आया 3, तो 3 की वैल्यू 15 के बराबर, यानी कि ये 5 गुना हो रहा है, तो 7 का भी 5 गुना 35। कैसे भी करें आंसर तो 35 ही आएगा दोस्तों। समझ में आया तो प्लीज एक बार कमेंट करें, तभी मेरे को मतलब समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, समझ में आ गई चीजें तो एक बार प्लीज कमेंट करें मेरे को कमेंट सेशन में। फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर। समझ में आ गया तो एक बार प्लीज कमेंट करें सभी दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अगर यहाँ 7-3 है तो यहाँ पर भी 7-3 ही होगा, और आप देख रहे हैं 7-3 ही है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो उड़ा देंगे, बहुत मजे से करा रहा हूँ, हर चीज आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज का डीप में नॉलेज दे रहा हूँ कि एक्चुअली में ये चीजें आई कहाँ से। ये सारी चीजें आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं चैलेंज नहीं करता किसी भी यूट्यूब चैनल को, बस जो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं चाहता हूँ अगर मैं अपना 1 घंटा खराब कर रहा हूँ, आप लोगों का भी 1 घंटा खराब कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रहा हूँ। फिर मतलब ही क्या, क्या बोलता है देखना, किस अनुपात में शुद्ध सोने के साथ 35% सोने को मिलाना जाना चाहिए कि 56% सोने का परिणाम मिश्रण प्राप्त हो। अब देखो एकदम इजी है। देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि सर इसमें तो हमें 2 ही परसेंटेज दिया हुआ है, तो 30% कहां से लाएंगे। अब एक बात बताओ, किस अनुपात में शुद्ध सोने को, प्योर कोई चीज है इसका मतलब वो 100% है। समझना, हर चीज आपको ऐसे इजीली नहीं परोसी जाएगी कि भैया ये मटर पनीर है, ये रोटी है, खा लो। कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर कोई चीज प्योर है तो वो अपने आप में 100% है प्यारे दोस्तों। तो यहां पर शुद्ध यानी कि शुद्ध गोल्ड कितना है 100%, और शुद्ध गोल्ड को 36% सोना, और परिणाम में क्या हो जाता है, आपने कहा सर 56%। अरे खत्म कहानी, लगा दीजिए एलिगेशन। एक संख्या इससे बड़ी, एक संख्या इससे एक छोटी और एक बड़ी, एलिगेशन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2। अरे 21:44 है। समझ में आया क्या, 21:44 है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हर चीज आपको ऐसे ही नहीं परोसी जाएगी। यहां आप देखेंगे आपको 2 ही परसेंटेज था, थर्ड परसेंटेज आपको समझना था कि अगर कोई चीज शुद्ध है दैट मीन्स वो अपने आप में ही 100% है प्यारे दोस्तों। क्लियर, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फटाफट से। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और यहाँ एलिगेशन कैसे लगेगा समझना। एक गांव की जनसंख्या 5500 है। या देखो इसको करने के 2 मेथड है, एलिगेशन के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्लास एलिगेशन की है तो मैं इसको एलिगेशन से ही सॉल्व कराऊंगा। यदि पुरुष की संख्या 15%, देखो मेल जो है उसमें 15%, और जो फीमेल है उसमें कितना परसेंट,
इंक्रीमेंट हो रहा है? आपने कहा सर फीमेल में हो रहा है 12% का इंक्रीमेंट। जब ऐसा होता है तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 5500 से 6244। तो आप बोलोगे कि सर यहां वाली वैल्यू बताइए। एक बात बताओ, अगर आदमी 15% बढ़ रहे हैं और 12% महिलाएं बढ़ रही है, अगर यहां मैं इनका ओवरऑल परसेंटेज चेंज कि ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ रहा है यहां अगर मैं रख दूं तो एलिगेशन लगा सकता हूं। तो वो कैसे लगाऊंगा देखना। कोई गांव की जनसंख्या 5500 थी, 5500 से कितना हो गई? आपने कहा सर 6244। तो कितना बढ़ी? 5500 से 6244 कितना बढ़ी? 4 4 12 में से 5 गया 7, 744। अब ये 744 किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी? आपने कहा सर 5500 के, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए ओवरऑल। ओवरऑल परसेंटेज कितना बढ़ा वो अगर मिल जाए तो एलिगेशन लग जाएगा। अगर मैं इसको 5500 से डिवाइड करूंगा और 100% मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये प्रतिशत आएगा। इसको आप 11 से काट लीजिए। 11 से कट रहा है क्या देखना। 11 से अगर मैं 5 टाइम करता हूँ, 11 से इसको अगर मैं 6 टाइम करता हूँ, नहीं 11 से कटेगा नहीं, ठीक है। 7 4 11 12 13 14 15 5 5 10, यानी कि ये 744/55 ही आएगा, ये किसी से नहीं कटेगा। 744/55%। अरे यहां तक समझ में आई चीजें। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां पर बीच वाले पॉइंट में, बीच वाले अगर मैं यहां पर वैल्यू को 744/55 रख दूं, 744/55% रख दूं और एलिगेशन लगाऊं तो नहीं लगा सकता क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ये 744/55% क्या बला है? ये वो बला है कि उस गांव का टोटल परसेंटेज जो चेंज हुआ ना, जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ परसेंटेज में, वो 744/55% हुआ। अब आप बोलोगे कि सर इसमें से इसको माइनस करने में करना ही अपने आप में एक टैक्स मतलब टास्क है। मत करो। आप क्या करो, इस 55 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 5 75, 7 कैरी रहा, 15 5 75, 76 77 78 69 80 81 82। 12 है, आपको इससे करना है, मत करो। आप इस 55 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 पंजू 60, 6 कैरी रहा, 12 पंजू 60 और 660। अरे खत्म हो गई कहानी। अब आपको कुछ नहीं करना। अब इसमें से इसको लेस, इसमें से इसको लेस, एलिगेशन लगा देंगे। तो 825 में से 744 लेस करूंगा, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8 81। यहाँ करूंगा 10 में से सॉरी 4 में, ये 4 का 4, यहाँ 14 में से 6 गएगा, कितना बचेगा 8, 84। 84 और 81 अनुपात आ गया। अरे यहाँ तक समझ में आया प्यारे दोस्तों? मजा आ रहा है सेशन में? तो 84 और 81 मेरे पास में यहाँ पर आ गया। अब ये 84 और 81 क्या बला है? ये मेल का मेल है और ये फीमेल है। मेल और फीमेल हमारे पास में कितनी है? 84 और 81। प्लीज लाइक करके सपोर्ट करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास में कितनी हो गई रेशियो में? 4 और 1 5 और 8 और 8 16। 8 और 8 16। कोई लेस में तो दिक्कत नहीं है। एक बार आप देखें यार, मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, ये चेक करें बस। देखो 5 में से 4 गया 1, फिर 12, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। फिर 4 का 4 हो गया, फिर 14 में से 6 गया 8, 84। कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है, एक बार क्रॉस चेक करें यार, मेरे को कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है। जस्ट वेट, एक बार वापस चेक करते हैं, ठीक है। मेरे को लग रहा है कोई ना कोई कैलकुलेशन गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर कितना परसेंट था? ओवरऑल कितना आया था? 744/15, सॉरी 55। तो यहाँ पर कितना था? 75 था क्या? कितना था? 15% था। और यहाँ पर कितना था? 12% था ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस 55 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मैं 15 कर दूंगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। मैं क्यों फ्रैक्शन की रामायण करूँ, मैं इस सबको 55 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म कहानी। तो 55 इंटू 15 करूंगा तो 15 5 75, 7 कैरी रहा, 15 5 75, 76 77 78 69 80 81 82। तो 825 आ गया मेरे पास में। यहाँ पर कितना आ गया था दोस्तों? 825। वहीं यहाँ पर अगर मैं 12 से 15 को 55 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पंजू 60 यानी कि 0, ठीक है। फिर 12 पंजू 60 और 6 66, ठीक है। 12 पंजू 60 और 6 मिलकर कितना बन गया? 66, ठीक है। अब इसमें से इसको लेस कर दूंगा तो 744। अब इसमें से इसको लेस करूंगा तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 जाएगा 8। वहीं इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 हो गया और 14 में से 8 6 गया,
ये यहाँ पर कितना हो गया, देखो यहाँ कैरी दूंगा एक, तो 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, तो 84 और 81 आएगा। ये रेशियो यही आ रहा है क्या, या गड़बड़ी हो रही है? 55% कैसे आया था, नहीं समझे। 55% कैसे आया? अरे 55 नहीं है, देखो भाई क्या क्या किया मैंने यार, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर मेल का इंक्रीमेंट कितना था, आपने कहा सर 15% मेल बढ़ रही है, 12% फीमेल बढ़ रही है। अगर यहाँ मेरे को ओवरऑल चेंजेस मिल जाए कि ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट हुआ परसेंटेज में, तो एलिगेशन लगा सकता हूँ। अब एक बात बताओ, आपके पास में आज 100 रुपये है और कल आपके पास में 200 रुपये हो जाएंगे, और मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज क्या हुआ, परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो आप क्या कहोगे कि सर 100 थे कल, आज 200 हो गए, 100 का वृद्धि किस पर, 100 पर, यानी कि 100% बढ़ गए। अरे चीजें समझ में आ रही है? मान लो आप आज आपके पास में 150 रुपये है, कल वो 200 हो जाते हैं, तो आप परसेंटेज में, भाई अमाउंट में तो 50 रुपये बता दोगे, अगर मैं परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात करूंगा तो कंपेयर पिछले वाले से होगा। आज 150 थे, कल 200 है, तो कितना बढ़ा, 50 किसके रिस्पेक्ट में, 150 के, तो 50/150 इंटू 100 यानी कि परसेंटेज मिल जाएगा। वही कर रहा हूं कि अगर गांव की जनसंख्या पहले 5500 थी, देखो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, शायद आंसर में प्रॉब्लम है या कोई कैलकुलेशन में, आप इसको एक बार पॉइंट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। अगर आप लोगों को तब तक समझ में आए तो प्लीज इसका आंसर देना कमेंट सेशन में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। 5500 थी और 6244, मेरे को लगता है कोई अमाउंट चेंजेज है, वरना ये क्वेश्चन तो इजी था, ऐसे ही होता है। 5500 थी, 5500 से 6244 हो गई, तो कितना बढ़ी, देखो 6244 हो गई, कितने रिस्पेक्ट में, 5500 से, पहले 5500 थी, अब 6244 हो गई, कितना बड़ी, 4, 4, 12 में से 5 गया, 744। ठीक है, अब ये किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी, आपने कहा सर 744/5500, पहले तो 5500 थी, जैसे पहले आपके पास 150 रुपए थे, अब 200 है, तो 150 को नीचे रखते हैं इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए, 0 से 0 कैंसिल, तो 744/55% यहां से आया। क्लियर है? ये यहाँ पर आप सॉल्व कर लेना इसको, अब टाइम ज्यादा हो रहा है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये ऐसे ही होगा, आप सॉल्व कर लेना। यहाँ आप बीच में मिड वैल्यू में रख देना, ये चेंजेस को एलिगेशन लगा देना, जो रेशियो आएगा वो मेल और फीमेल का रेशियो आएगा, तो मेल और फीमेल का रेशियो जो भी आए आप इक्वल रख देना 5500 के। हेलो, हेलो, क्लियर है वॉइस? हेलो, हेलो। अगर यहाँ पर परसेंटेज का रेशियो लगा रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का। तो रेशियो निकाल दो, यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 0.8, और यहाँ पर कितना आ गया, देखो 9.2 में से 8 लेस करना है, तो 2, और ये 1.2, 0 से 0 हटाएगा, यहाँ पर भी हटेगा, 4 से काट लेंगे 2 बार, 4 से काट लेंगे 3 बार, तो ये जो 2 और 3 आया है ना, ये मेरा क्या आया है, प्रिंसिपल का, मूलधन का रेशियो आया है दोस्तों। अरे ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, हेलो, क्लियर है यहां तक? तो प्रिंसिपल कितना है, 2 और 3, टोटल प्रिंसिपल कितना, 10,000, मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना, 2, 3, 5, 5 की वैल्यू 10,000 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, 10% पर 3 राशि दी थी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000, खत्म कहानी। अरे समझ में आया, नहीं है यहाँ, 8% 2 की वैल्यू, भाई एक की वैल्यू 2,000 है, तो 2 की वैल्यू 4,000। क्लियर हो गया? क्लियर यहां तक दोस्तों? 8%, 10%, 9.2%, देख रहे हैं, एक वैल्यू इससे छोटी है, एक बड़ी है, एलिगेशन लगाया, जो रेशियो मिला वो मूलधन प्रिंसिपल का मिला, 2:3, टोटल मेरे अकॉर्डिंग 5 यूनिट की वैल्यू 10,000, एक की वैल्यू 2,000, 3 की वैल्यू 6,000, खत्म। नेक्स्ट।
फटाफट से करें क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और अगर आप इसको, मैं आपको बोलता हूं कि सर इसको एलिगेशन से बिना करना है, बिना एलिगेशन करके दिखाओ, तो हो सकता है कईयों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है। इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे समझिए। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष। 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 30 छात्रों की, स्टूडेंट लिख देता हूं, स्टूडेंट, इसकी स्टूडेंट की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष, 14 ईयर। देखो कैसे समझा रहा हूं, समझना। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत 13 वर्ष हो जाती है। जब 5 नए स्टूडेंट आते हैं तो जो औसत टोटल ओवरऑल चेंजेस होती है वो कितनी हो जाती है? आपने कहा सर औसत जो ओवरऑल है, ईयर में जो चेंजेस है, वर्ष जो है वो कितने हो जाते हैं? 5 नए स्टूडेंट के प्रवेश लेने के बाद 13 ईयर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। एलिगेशन लगाएंगे, हमें ये 5 स्टूडेंट की वैल्यू पता करनी है, एक्स की एवरेज क्या है हमें नहीं पता, मैं अभी पता करवा दूंगा। तो 14 में से 13 गया एक। आप एक बात समझे, आप इनका, मैंने क्या बताया था, ये रेशियो और ये रेशियो अगर एक है तो ये भी एक ही होगा। देखो ये रेशियो लीजिए तो 5 से 1 बार, 5 से 6 बार। अगर ये अनुपात 6:1 में है तो ये भी 6:1 में ही होगा। अरे समझ में आ रही है चीजें? अगर ये अनुपात 1 और 6 है तो ये भी 1 और 6 होगा। तो 1 और 6, तो 13 में से, भाई 14 में से 13 गया एक, एक वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो एक वैल्यू छोटी होगी, तो 13 में से 6 जाएगा यानी कि 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यानी कि जो 5 नए बच्चे आए थे उनका जो औसत आयु है वो 7 वर्ष है। अरे समझ में आया क्या? यहाँ तक प्लीज समझाए मेरे को, कमेंट लिखे प्लीज। मैं देखो प्लीज मैं समझाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मैंने पढ़ा दिया बस खत्म सेशन। चीजें समझ में आ रही है क्या ये बताएं। अगर 30 स्टूडेंट की 14 ईयर औसत थी, 5 नए स्टूडेंट आते हैं तो हमें नहीं पता औसत कितनी बढ़ जाती है, लेकिन जो ओवरऑल चेंजेस है वो 13 ईयर हो जाते हैं। तो 14 में से 13 गया एक। मैंने क्या बताया था, जो ये रेशियो है वही ये रेशियो होगा। ये रेशियो 1:6 है तो ये भी 1:6 होगा, तो ये 1 आया, ये 6 आएगा। अब देखो 14 में से एक संख्या इससे बड़ी है तो एक संख्या इससे छोटी होगी, तो यहाँ तो इससे बड़ी है तो ये इससे छोटी होगी, यानी कि 13 में से 6 गया 7। तो 5 स्टूडेंट जो नए आए हैं उनकी औसत संख्या, उसकी औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष। अब अगले क्या है देखना, 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 11 वर्ष का है, शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु। 2 बार एलिगेशन लगाऊंगा, समझना। सेकंड एलिगेशन मैं यहां लगा रहा हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एलिगेशन ही तरीका है, अदरवाइज अगर आप बेसिक से करोगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे। देखो 4 स्टूडेंट है और 1 स्टूडेंट है, ठीक है, 4 और 1। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 11 वर्ष का है, यानी कि जो 1 है इसकी वैल्यू, सबसे छोटा 1 है, 11 वर्ष का है। ओवरऑल पांचों की हमने अभी निकाली थी, ओवरऑल पांचों की कितनी है एवरेज? 7 है, तो बीच में 7 रख दूंगा। अब मैं एलिगेशन, मुझे यहां इन 4 की चाहिए, एक्स की चाहिए, एलिगेशन लगा दूंगा। तो यहां पर क्या है देखो, 7 वर्ष है, ये ध्यान रखना। तो 11 में से 7 गया, कितना है? 4। अगर ये रेशियो 4:1 में है तो ये भी 4:1 में होगा, तो एक बड़ी है तो एक छोटी होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और 6 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अरे कैसी लगी ट्रिक, ईमानदारी से बताओ प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ट्रिक? क्या ये क्वेश्चन बिना एलिगेशन के पॉसिबल था? बिल्कुल है पॉसिबल करना, लेकिन समय इतना लगेगा कि आपका एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एलिगेशन क्या हुआ, 2 बार ही तो एलिगेशन लगाया, लेकिन कितना इजी बना दिया इस क्वेश्चन को, ये देखे मेरे दोस्तों, कितना इजी कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को एलिगेशन लगाकर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 देखे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी 1300 रुपए में एक मोबाइल और एक रेडियो, सर वॉइस नहीं आ रही, हेलो हेलो, क्लियर है यार वॉइस तो मैम, क्लियर है वॉइस? हेलो हेलो हेलो, क्लियर है वॉइस? क्लियर है? प्लीज मेरे को एक बार रिपीट करें प्लीज अगर क्लियर है तो। आई थिंक क्लियर है वॉइस। ओके, देखना क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर। एक आदमी ने 1300 रुपए में एक मोबाइल और एक रेडियो खरीदा।
ठीक है। मोबाइल पर उसे 25% का लाभ हुआ, मोबाइल पर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ मैं एम मोबाइल लिख देता हूँ, आर यानी रेडियो, और रेडियो पर उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, कुल मिलाकर उसे 23 सही 1/13 का लाभ हो रहा है। यानी कि जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 23 कंप्लीट 1/30, 23 सही 1/13। तो इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 13 तिया 39, 3 कैरी, 13 दूनी 26, 27 28 29, एक ऐड हुआ यानी कि 300, नीचे 13 और परसेंटेज है तो डबल जीरो, खत्म, यानी कि 3/13 आ गया। यानी कि जो यहाँ पर जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी, 3/13%। जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो 3/13 का हुआ। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया, प्रॉफिट है 13 से बचना है इसको फ्रैक्शन से, तो इस 13 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। सही तो कर रहा हूँ ना, 10 वेट, एक मिनट रुके, 23 सही 1/13%, तो 13 तिया 39, फिर 13 दूनी 26, 27 28 29, यहाँ पर कितना आ गया 300 और बटा 13। ठीक है, 300/13 यही आया था ना, 300/13, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 3/13 आ गया था। ठीक है, इसको आप शायद ऐसे भी, रेडियो की कीमत 10/8 क्या हो रहा है यार, एक तो पता नहीं अमाउंट ही चेंज कर देते हैं, मैं सही अमाउंट लिख कर देता हूँ, ये पता नहीं क्या क्या टाइप कर देते हैं, ये फ्रैक्शन शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एक बार इंग्लिश में देखना, 23 कंप्लीट 1/30% है। ठीक है, तो 13 तिया 39 यानी कि 9, फिर 3 कैरी, 13 दूनी 26, 27 28 29, एक इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 300, बट्टा में 13 करूंगा और परसेंटेज हटाऊंगा तो डबल जीरो। ठीक है, या आप इसको 300/13 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 300/13% ही कर दीजिए। ठीक है, आप इसको 300/13% करेंगे तो फ्रैक्शन से बचने के लिए इस 13 की मल्टीप्लाई 25 से करूंगा, तो 13 पिंजू 65, 6 कैरी, 13 पिंजू 65, 6 कैरी, 13 दूनी 26 और 6 कितना हो गया 26, 27 28 29 30 31 32, तो यहाँ 325 आ गया। 25% की जगह यहाँ पर 325 है। 13 से इसको करूंगा तो 13 दूनी 26 यानी कि 260, और यहाँ कितना आ गया 300। अरे समझ में आ गया यहाँ तक। अब एलिगेशन लगा देंगे, अब एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर 25 आ गया, सॉरी यहाँ 325 में से 300 गया 25, यहाँ पर करूंगा तो कितना आ गया 40, 8 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, यानी कि 8 और 5 ये मेरा क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस था, तो ओवरऑल मेरे पास में जो ये जो रेशियो है किसका है, कॉस्ट प्राइस का, लागत मूल्य का। अरे यहाँ तक समझ में आ गया, ये जो रेशियो है किसका है, लागत मूल्य का। तो लागत मूल्य मेरी टोटल कितनी है 1300, रेशियो में कितनी है 13, 13 की वैल्यू 1300, 1 की वैल्यू 100, तो 5 की वैल्यू 500 और 8 की वैल्यू 800, खत्म कहानी। जो भी पूछे आंसर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 5:4 है। दो कंटेनर होंगे, ये दो कोई कंटेनर है, यहाँ पर मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो है, यहाँ पर भी मिल्क और वाटर है। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:3, 2:3, और सेकेंड कंटेनर में मिल्क और रेशियो कितना है 5:4। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है को एक 30 से बर्तन में, यानी कि एक 30 से कंटेनर में इसमें मिलाना है, मिलाने डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा यदि दोनों बर्तन समान मात्रा के हैं, यानी कि दोनों इक्वल क्वांटिटी के हैं। अगर इसमें 10 लीटर है, इसमें भी 10 लीटर, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 लीटर। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, मिल्क और वाटर, तो फर्स्ट कंटेनर में मिल्क 2, फर्स्ट कंटेनर में, सेकंड में मिल्क कितना है 5, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 4 वाटर। यहां आप देखेंगे तो 2 और 3 5, यहां आप देखेंगे तो 5 और 4 9। यहां पर क्या बोला था कि 30 से कंटेनर जो इन दोनों में है वो समान क्वांटिटी में है, क्या यहाँ पर समान दिख रहा है, यहाँ 5 यहाँ 9, बिल्कुल नहीं। तो मैं इसको इक्वल करूंगा, इक्वल कैसे करूंगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई, तो मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या क्या आएगा देखना, 9 दूनी 18, 5 तुम 25, 9 तिया 27, 9 पंजा सॉरी 5 चौक 20, इनको ऐड कर दीजिए, यही तो आंसर है 7 और 4,
और यहाँ कितना हो गया 8 और 5 9 10 11 12 13 और ये 4, तो 43:49 इज द राइट आंसर। 43:49 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अरे समझ में आया क्या प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया? क्या किया, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर को उठाकर एक 30 से कंटेनर में डालता है और बोलता है इन दोनों कंटेनर की जो क्वांटिटी है वो समान है। यहाँ क्वांटिटी देखी 2 और 3 5, यहाँ देखी 5 और 4 9, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ 5 हो रही है, यहाँ 9 हो रही है, मैंने इसको इक्वल कर दिया, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। रेशियो की एक प्रॉपर्टी, अगर एक में मल्टीप्लाई तो सभी में मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 2 18 और 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 3 27, 5 इंटू 4 20, इनको ऐड किया तो नया जो कंटेनर होगा इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 43:47। क्लियर है तो ठोक दो लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जो क्वेश्चन अभी छूट रहे हैं वो टेंशन मत लेना, जो एक क्वेश्चन छूट गया था उसमें मेरे को लगता है कोई वैल्यू चेंज कर दी इन्होंने, टाइप मिस्टेक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे करवा दूंगा। ये देखें, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, फिर यह 2 कंटेनर है आपके सामने 1 2, इसमें मिल्क और वाटर कितना और इसमें मिल्क और वाटर कितना। सर फर्स्ट वाले में मिल्क और वाटर दे रखा है 3 और 5, 3 5, और सेकंड में दे रखा है 4 से 7। इसको बोलता है कि एक चीज से कंटेनर में मिलाया जाता है, इससे भी इसको डाला जाता है, इसमें इसको डाला जाता है, तो इस कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, यही तो पूछा है। इस कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है समझना, दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है। यहाँ पर जो इनका जो है ना ये 1:2 है, पहले इक्वल था तो इक्वल कर दिया, अब 1:2 है तो 1:2 करेंगे, देखना कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। यहाँ पर अगर मैं मिल्क और वाटर लिखूंगा तो मिल्क कितना है 3, वाटर कितना 5, मिल्क कितना 4, वाटर कितना 7, यहाँ टोटल में क्या है 5 और 3 8, यहाँ टोटल कितना है 11। अब देखो कोई भी चीज को हम रेशियो में कैसे कर सकते हैं, 3:2 4:5 वॉट एवर, जब पहले उसको इक्वल करना पड़ेगा। अगर कोई चीज इक्वल है तो वो रेशियो में आसानी से बन सकती है, तो पहले अगर मैं इसको इक्वल करूंगा तो यहां मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, आपने कहा सर 11 से, यहां कितने से करूंगा, आपने कहा सर 2 से, ठीक है, सॉरी 8 से, यहां कितने से करूंगा 8 से। अब 88 यानी कि इक्वल हो जाएगा, आप रेशियो करोगे तब भी इक्वल होगा। अब बोल रहा है कि ये जो कंटेनर है ये 1:2 में है, तो पहले वाले में रेशियो समान था, मैंने किसी से मल्टीप्लाई नहीं की, लेकिन अब बोल रहा है कि 1:2 में है तो 1:2 से और मल्टीप्लाई। अरे समझ में आया कि ऐसा क्यों किया, तो 11 और 16, तो 11 को 3 से करूंगा 33, और यहाँ पर 11 को 5 से करूंगा 55, 8 दूनी 16, 16 को 4 से करूंगा 64, 16 सत्ता कितना होता है 16 सत्ता, 16 को 7 से करूंगा 6 42 2 11 112, ऐड कर दो भैया आपका आंसर है 5 2 7, ये 6 ये 1 4 3 7 7 और 3 97:167, 97:167 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, यहाँ मैंने 1 और 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ कंटेनर 1 और 2 के अनुपात में है। किसी भी चीज को 1:2 10:5 किस में भी बांट लो, पहले उसको इक्वल करना जरूरी है। मैंने पहले इसको इक्वल किया, फिर 1:2 हो 4:5 हो, किसी में ही करो, मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट आंसर। क्लियर, तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सेशन लंबा भले ही चला जाए लेकिन बहुत उपयोगी है आपके लिए, ध्यान रखना ये सेशन। लास्ट क्वेश्चन, अंकित एक पेन 4% छूट पर, अंकित पेन को क्या कर रहा है, पेन को 4% छूट पर, और आगे क्या बोल रहा है, और एक किताब को 12% छूट पर, बुक को क्या कर रहा है, बुक को 12% डिस्काउंट पर दे रहा है। डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट का अगर एलिगेशन लगा रहा हूं तो जो रेशियो आएगा वो मार्क प्राइस का आएगा, जाहिर सी बात है। और आगे क्या बोलता है, इस प्रकार वह कुल 10% की छूट दे रहा है, तो ओवरऑल क्या दे रहा है 10%, ओवरऑल क्या डिस्काउंट दे रहा है, आपने कहा सर 10%, बस एलिगेशन लगाए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फर्दर काटूंगा तो 1:3, 1:3 आ गया क्वेश्चन। अब ये 1:3 किसका रेशियो आया, ये मार्क प्राइस का रेशियो आया, क्योंकि डिस्काउंट पर एलिगेशन लग रहा है तो जो कॉस्ट जो रेशियो मिलेगा वो मार्क प्राइस अंकित मूल्य का मिलेगा। आगे बोलता है कि क्या, यदि दोनों का अंकित मूल्य 180 रुपये है, दोनों का अंकित मूल्य यानी कि मेरे अकॉर्डिंग दोनों का मार्क प्राइस कितना 4, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 चौक 16,
और 2 है तो 4 5 120 यानी कि 45। हमसे पूछा है कि बुक की बताइए तो 3 का भी 45 गुना कर देंगे। तो 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 135 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अरे समझ में आया नहीं आया? 135 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? तो ये आज की हमारी क्लास थी। ये 15 क्वेश्चन एलिगेशन पे बेस्ड थे। और भी एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आने वाले दिनों में करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्लासें ले तो प्लीज सपोर्ट करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव कनेक्ट करें। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप देख पा रहे होंगे, अभी पिन किया हुआ है लाइव चैट में, वहां पर जाएं। और अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक ग्रुप सारों के ही लिंक है, आप ज्वाइन करें। इसकी पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। कल सैटरडे है, आप बता देना मेरे को कि कौन से चैप्टर अर्थमेटिक में, कौन से चैप्टर की मैराथन क्लास आप करना चाहते हैं। लास्ट सैटरडे मैंने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया था, पूरा खत्म करवाया था। नहीं देखी तो वीडियो इसी लिंक के नीचे है, सॉरी इसी वीडियो के नीचे है, देख लेना। और आप बताएं, कमेंट्स करें या मेरे को टेलीग्राम कर देना, व्हाट्सएप कर देना, जो भी ग्रुप में हो आप कर देना। मैं वही उसी की नई क्लास कल मैराथन लेके आऊंगा। एक ही 2 से ढाई घंटा में हम उसको पूरा खत्म करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, देखो कोविड जो फैल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ मास्क लगाए रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। देखो स्वस्थ रहोगे ना तभी पढ़ पाओगे, बीमार हो तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। तो स्वस्थ रहने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।